हमारी सोसाइटी को ना बहुत गंदी आदत है जज करने की। उनको सब कुछ जज करना है। जैसे अगर आप किसी शादी पार्टी में जाओ तो वहाँ तो जजमेंटल की पराकाष्ठा हो जाती है। हर चीज़ में लड़की लड़का कैसे दिख रहे हैं, अच्छा ऐसे शादी क्यों किया, वो लड़की तो लड़के से कम है, लड़का लड़की से कम है, और अच्छा शादी कर सकता था, किसी का करियर पहले सेटल हो गया तो अरे तुम अभी तक वहीं रह गए। अपने बच्चों में भी कंपैरिजन करते हैं, अपने बच्चों के बीच भी जज करते हैं और दूसरे बच्चों के साथ भी करते हैं। मतलब पूरा आप देखिएगा, अगर आप एक सोसाइटी में आप गौर से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि आधे लोग इस जजमेंटल माइंड से ही दुखी है। वो उनके अपने लाइफ में काफ़ी सारे रीजंस है खुश रहने का, बट फिर भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यू एक दूसरे को देख के कंपेयर कर रहे हैं। मैं बड़ा, तुम छोटा, तुम्हारे बच्चे सेटल हो गए, उनकी शादी हो गई, तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई, ये वो दिस दैट, बहुत सारा कुछ। क्या एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है? बट उनको कौन समझाए कि हम एक इंडिविजुअल सोल है यहाँ पे, हमारी सबकी अपनी एक इंडिविजुअल यात्रा है। सोसाइटी का ना अपना एक अलग पाथ है। 25 तक जॉब, 30 तक शादी, उसके बाद बच्चे, उसके बाद दूसरे बच्चे, फिर बच्चों का लालन पालन, फिर बच्चों की शादी, उसके बाद बूढ़े हो जाओ, उसके बाद बीमार हो जाओ, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ और मर जाओ। बस अगर आप इस पाथ पे नहीं चल रहे हो ना, इस पाथ को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो मतलब कि आप सबसे ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, आपको सब एडवाइस देने के लिए आ जाएंगे, सब आपको सुनाने आ जाएंगे। क्यों ज़रूरी है क्या शादी करना? आधार कार्ड थोड़ी है मैंडेटरी है, किसी की चॉइस होती है। अगर उसकी चॉइस है तो वो करे, नहीं चॉइस है तो ना करे। हम सबको भगवान ने एक चीज़ दी है, चॉइस। तो हमें अपनी लाइफ अपनी चॉइस से जीनी चाहिए। और जब ऐसे लोग जज करते हैं ना तो इंसान अंदर से टूट जाता है। जो बेचारा कमज़ोर है, जो इस राह पे अभी नया चल रहा है, जिसको अभी बेचारे को समझ नहीं है, फिर वो अपना पाथ भी फॉलो नहीं कर पाता ऐसे लोग के चक्कर में। एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, हम जब किसी की शादी में जाते हैं तो वहाँ हम हमेशा जज करते हैं। मतलब अच्छा ऐसी लड़की है तो तुम्हें तो ऐसा अच्छा मिल जाना चाहिए, वो और ये क्या तो फेमस है, क्या तो एज को लेकर बोलते हैं, कास्ट को लेकर बोलते हैं, बट क्या एक्चुअली ये नीडेड है बोलना? हमें ये पता होना चाहिए कि शादी जैसी चीज़ें जो हार्डकोर कर्मा पे डिपेंड होती है तो वो पहले से तय होता है, जिससे होना होगा उसी से होगा। तो उसकी शादी जैसी थी उससे हो गई। इसमें आपका और मेरा ओपिनियन करना मतलब क्या वैलिड, क्या लॉजिक है ये ओपिनियन देने का? उसे जो पसंद थी उससे शादी हो गया, जो उसके भाग्य में थी वो आ गई। बट हम वहाँ भी अपना लॉजिक मतलब देने से बाज नहीं आते। मतलब कैसे सोसाइटी है ना, कैसे लोग हैं, और इन लोग के चक्कर में हम लोगों ने अपने जीवन की वाट लगा दी है। मतलब बोलते हैं ना कि कुछ मूर्ख लोगों ने ज्ञानी लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है, और हम ऐसे लोगों को जवाब नहीं दे पाते। बट हमें ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, या फिर नहीं बोलना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। बट खुद को कभी भी उनके ओपिनियन से जज नहीं करना चाहिए। जैसे सपोज आप लगे हुए हो किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने पे, आपको लग रहा है कि यार बस मैं मेहनत करूँगा तो मेरा हो जाएगा, नहीं हो पा रहा, 1 साल 2 साल, तो ऐसे लोग आएंगे आपकी लाइफ में, आपको ना बहुत ज्ञान देंगे। मेरे बच्चे देखो ऐसे, मेरे बच्चे ने किया, उसके बच्चे ने किया, पड़ोस के बच्चे ने किया, दूसरे देश के बच्चों ने किया, पूरे गांव के बच्चों ने किया, तुम ही नहीं किए। तो ऐसे लोग को जवाब मत देना, कभी मत देना, आप नहीं दे पाओगे। क्योंकि जब जवाब दोगे ना तो बोलोगे ओहो अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, इसलिए ज़्यादा मुँह लगा रहा है। चुप रहना ऐसे लोग के लिए, और अपने काम पे ध्यान देना। बस इतना करना कि खुद का फोकस हटने मत देना, खुद से बोलने दो। याद है वो वाला कोट्स कि कुत्ता हाथी के पास भूखता है लेकिन हाथी जवाब नहीं देता और चुपचाप चलते जाता है। बस ये वही कुत्ते हैं और तुम हाथी हो, तुम जवाब मत देना। क्योंकि अगर जवाब में फंसे ना तुम अपना पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे।
फिर तुम कभी वापस उस लाइन को पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए चुपचाप मेहनत करते रहना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सक्सेस तुम्हें मिलेगी ज़रूर। दिक्कत तब होता है ना जब हम अपने माइंडसेट पर टिके नहीं रहते। किसी ने कुछ बोला, हमें दुख हो गया, कोई कुछ बोला, हमने उसे अपने ऊपर ले लिया। अरे आप तो समझदार हो, आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो सब समझ रहे हो, आपको नहीं लेना चाहिए इन चीज़ों को। ऐसे चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। ओम इग्नोराय नमः, बस बात खत्म। क्योंकि जवाब देंगे तो लूप में फंसेंगे। क्यों जवाब देना? ये बेवकूफ़ लोग समझने वाले हैं, इन्होंने अपने जीवन का सत्यानाश कर लिया है इसी जजमेंटल माइंड में फंस के। मतलब ऐसे शादीशुदा लोग आपको एडवाइस देंगे शादी देने की, जिनकी खुद की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बट वो आपको बोलेंगे कि ज़रूर कर लो। क्यों करूँ? ये मेरी चॉइस है, मुझे लगेगा करना है तो करूँगी, नहीं लगेगा तो नहीं करूँगी। बट क्या ही बोला जाए ऐसे लोगों को। तो ऐसे लोग को इग्नोर करना सीखो। लाइफ में कभी आपको ऐसे लोग मिल जाए ना जो बहुत जजमेंटल माइंड के, तो आप उनसे साइड हो जाओ। आप उनको जवाब नहीं दे सकते। जवाब दे के ऐसे लोगों को जीता नहीं जा सकता। कभी कभी साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर। क्योंकि आप जितना बोलोगे ना अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे। बेटर शांत रहो। ऐसे लोग नहीं मानते, कुछ लोग तो भगवान को भी नहीं मानते, तो क्या करें? अब उनसे बताने जाए भगवान क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग भगवान को ना, मतलब जैसे मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तो कई लोग बोलते हैं ना कि क्या लड्डू गोपाल तुम्हारे खाते हैं? तुम बोलती हो कि खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, रात का खाना खाते हैं, तो क्या वो खाते हैं? अब क्या जवाब दूँ ऐसे लोगों को? अगर वो नहीं खाते हैं तो हम मंदिर में प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं फिर? यही सोच के ना कि भगवान हमारे प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो पता है ऐसे लोगों को मैं जवाब नहीं देती। मुझे लगता है अगर आपको लग रहा है ना नहीं खाते तो नहीं खाते, क्योंकि भक्ति की जैसी भावना होती है भगवान वैसा ही करते हैं। तो ऐसे लोगों को ना चुप रहना चाहिए। मैं भी चुप हो जाती हूँ, आप भी चुप हो जाया करो और अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जियो। जब हम मरे तो हमें ऐसा ना लगे कि चार लोग क्या कहेंगे चक्कर में अपनी जवानी के दिन खराब कर दिए और बुढ़ापा में सोच रहे काश वो काम कर लिया होता। अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग सही तरीके से जियो, ये सबसे बेस्ट है। कई लोग ऐसे शादी कर लेते हैं, ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि चार लोग क्या कहेंगे। फिर चार लोग यही कहते हैं कि सबका तो यही हाल होता है शादी करके, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है। फिर वो चार लोग के ना मुंह नहीं खुलते हैं। इसलिए अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जियो। जो जज करे उनको जज करते रहने दो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए राधे राधे।